सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 90वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने, और अगर ये कथा आपको पसंद आवे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, कोई ऐसी समर्थता नहीं रखता जो श्याम सुंदर जी का सारा गुण वर्णन कर सके, पर मैं उन ज्योति स्वरूप को हजारों दंडवत करता हूँ, जिनकी दया से हम वे तुम इस अमृत रूपी कथा के कहने और सुनने से मुक्ति की पदवी पाएंगे। थोड़ी सी महिमा उनकी ओर कहते हैं, सो सुनो। वैकुंठनाथ ने केवल इस पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए यदुकुल में सगुण अवतार लेके ये सारी लीलाएं की थी। उनकी इच्छा से द्वारका कंचनपुरी में सब स्थान में बाग जड़ाऊ तैयार होके अनेक रंग से सुगंधित पुष्प वे फल 12 महीने लगे रहते थे। तालाब वे बावली के किनारे अनेक भांति के पक्षी मीठी मीठी बोलियों में द्वारका नाथ की स्तुति करते थे। कई हजार हाथी द्वार पर बंधे होके अनेक पहलवान चनूर मुष्टिक ऐसे मल्ल युद्ध करने के लिए सदा वहाँ बने रहते थे। सब सड़क वे गली और चौराहों पर चंदन वे गुलाब जल से छिड़काव होके अनेक देश के व्यापारी सब तरह की वस्तुएं वहाँ बेचने आते थे। यदुवंशियों के घर रिद्धि और सिद्धि बनी रह के उनकी स्त्रियां जड़ाऊ गहना वे कपड़ा पहने इतर और फलेल लगाए हुए नित्य मंगल चार मनाया करती थी। सब छोटे बड़े द्वारकावासी हरि कथा सुनने वे
साधु ब्राह्मण की सेवा में प्रीति प्रेम रख के अपने कर्म वे धर्म से रहते थे। तहाँ नारी सब यादवन अति सुंदर सुकुमार, जिनको रूप निहारी के सकुचावे सुर नारी। श्याम सुंदर जी की 16,108 स्त्रियां अपने अपने जड़ाऊ महल विभागों में त्रिभुवनपति के साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती थी। इंद्रपुरी से अप्सराएं नाच दिखाने के लिए द्वारिका में आती थी। गंधर्व लोग गाना सुनाते थे। श्याम सुंदर अपने 16,108 स्वरूप से सब ऋषियों के पास रह के उनकी इच्छा पूरी करते थे। वे स्त्रियां 8 पहर द्वारका नाथ की सेवा में रह के ऐसा उन पर मोहित थी कि श्याम सुंदर को देखे बिना उनको एक क्षण चैन नहीं पड़ता था। किसी समय मोहन प्यारे के रहने पर भी व्याकुल होकर पक्षियों से पूछती थी कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझती थी। एक दिन मुरली मनोहर ने सब स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करना विचार करके जैसे समुद्र को आज्ञा दी, वैसे घुटने भर पानी वहां हो गया। पूर्णमासी रात को सब नारिन के साथ सब नारिन के नाथ जल विहार लागे करण माखन प्रभु यदुनाथ। जिस समय श्याम सुंदर ने चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ अलग अलग रूप धर के विहार किया, उस समय समुद्र में ऐसी शोभा मालूम होती थी जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। तब टिटिहरी बोली बानी तासो कहन लगे यकरानी, कारण कौन शब्द तो करई हरि संयोग वियोग मन धरई। चकई बोली उठी तही काला ऐसी विधि बोली यकबाला, तेरो भेव जानी हम लीन्यो पति वियोग से अति दुख दीन्यो कीन्यो। क्यों हरि काज शबद तु करई सगरी रैन चैन नहीं परई। फिर उन सुनी सिंधु की वाणी तेहि अवसर बोली यकरानी। कही एक श्री कृष्ण मुरारी शयन करत हैं सिंधु मंजारी, तेहि काज सबद अति करई श्री ब्रजराज प्रीति उर धरई। फिर उन देखी चंद्र की कांति सखी एक बोली यही बांति। तो ही कृष्ण को दर्शन भयो तेरो क्षय रोग सब गयो। रैवत गिरि देखा तिहि काला या विधि बोली उठी यकबाला।
तू दिन रहन तपस्या करई, मन में ध्यान कृष्ण को धरई। राजन ऐसी विधि सब बाला, कहीं मनोहर वचन रसाला। अष्ट नायका आदि दई, सब नारिन के साथ, ऐसी विधि क्रीड़ा करें, मखन प्रभु यदुनाथ। श्याम सुंदर जी की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को अविद्या पढ़ाने के लिए रहते थे। इसलिए यदुवंशियों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, जो श्याम सुंदर अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य और गौ ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखने पर भी दुर्वासा ऋषिवर के शाप से सब यदुवंशियों का नाश करा के वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल वज्रनाभ अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा था। सो मथुरा वे इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रतबाहु व सत्यसेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरि भगत और धर्मात्मा हुए थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो मनुष्य 10वें स्कंद की कथा सच्चे मन और प्रीति से कहता और सुनता है, उसको बड़ा भाग्यमान समझना चाहिए। वे मनुष्य संसार में मनोकामना पा कर के अंत समय में मुक्त होता है। तो दुर्वासा ऋषिवरों का द्वारका में जाना। राजा परीक्षित ने 10वें स्कंद की कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया कि हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा में हरि भगत थे, उनको दुर्वासा ऋषिवर ने क्यों श्राप दिया? ये सुन के सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने और हरिभक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा वे लीला सुन कहकर भवसागर से पार उतर जावें। बड़े बड़े दैत्यों कंस विजरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा, पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ वे धन पात्र हैं, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान वे भाई बंधु हैं, मैंने ही इनका पालन किया है, इसलिए इनको अपने हाथों से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से शाप दिलवाकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार करके उनकी इच्छा अनुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आए। तो जगतपति ने उनका पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़ के विनय किया कि जिस तरह आप लोगों ने दयालु होके अपना दर्शन दिया,
उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रह के हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। ये वचन सुन के ऋषियों ने कहा, महाराज, यहाँ विधि पूर्वक हमारा तप व जाप नहीं बन पड़ता। केशव मूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडराक क्षेत्र में जो यहाँ से निकट है रह के स्मरण में ध्यान करो। ये बात मानकर सब ऋषिवर पिंडराक क्षेत्र में चले गए और वहाँ परमेश्वर का तप विधि पूर्वक करने लगे। तो एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न और सांब आदि उसी ओर शिकार खेलने गए। उन्होंने ऋषिवरों को तप व स्मरण करते हुए देख के आपस में कहा कि ये सब ब्राह्मण संसारी लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत भविष्य व वर्तमान तीनों काल की बात मालूम होगी। ये वचन सुनकर सांब ने प्रद्युम्न आदि को अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर कुछ वस्तु मेरे पेट में बांध दो और इन ऋषिवरों के पास ले चलो और जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या कन्या। देखो वे लोग क्या कहते। जब होनहार के वश होकर प्रद्युम्न आदि ने उसी तरह ऋषिवरों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्ठा करना उचित नहीं है। जब उन लड़कों ने ऋषिवरों के मना करने पर भी उसी बात का उत्तर देने के लिए बहुत हठ किया, तब दुर्वासा ऋषिवर ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा शाप दिया कि इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा। वे श्याम व बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश करेगा। ये वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका शाप अपने ऊपर लिया। जब ये बात कहकर प्रद्युम्न ने सांब के पेट में कपड़ा जो बांधा था खोला, तो उस कपड़े के भीतर से एक लोहे का छोटा सा मूसल निकला। ये अचंबा देखते ही वे सब घबरा कर चले आए और राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ श्याम व बलराम यदुवंशियों समेत बैठे थे, वे मूसल दिखाकर श्राप देने का समाचार कह दिया। ये बात सुनकर राजा उग्रसेन और यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मूसल को लोहारों से सोहन करा के इसका चूर समुद्र में डाल देना चाहिए, जिसमें इस शाप की जड़ न रहे। ये बात ठहराकर राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति आगमजानी ने शाप का हाल सुनते ही मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसे यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, वैकुंठनाथ को भी शाप छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर ये बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया।
यदुवंशियों ने उस मूसल के चूर्ण को समुद्र के किनारे पे जाके सोहन करा के उस समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था उसको समुद्र में फेंक कर अपने घर चले आए। तो श्याम सुंदर जी की इच्छा से वे टुकड़ा एक मछली निकल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरते समय वे टुकड़ा पाया तब उसे तीर की घांसी बना के अपने पास रखा। जिस समय लहारों ने उस मूसल का सोहन किया था वहाँ पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनते हैं वे पैदा हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे